सर, अगर यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहे या आए तो वो किसको अपना रोल मॉडल बनाए या किसको अपना हीरो या किसको फॉलो करे? बात तो सही है। देखिए, जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, मेरी अपनी एक थीम है, मैं हो सकता है गलत रहूं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। किसी भी फील्ड में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर किसी में कुछ बुराइयाँ होंगी तो कुछ अच्छाइयाँ हैं। हमको उनकी अच्छाइयाँ सीखनी है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, सबको पता है। हमारे पिताजी बताते हैं कि पूरे पूरे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं होता था। स्कूलें, सरकारी दफ्तर सब कच्चे मकानों में चला करते थे। उस परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब आईआईटी का सपना देखा, आईआईएम का सपना देखा। आज भी हम सब जब संपन्न होते हैं तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में तब पढ़ा पाते हैं कि हम संपन्न हैं। जहाँ देश भूखा मर रहा था, खाने के लिए भोजन की समस्याएं थी, बहुत समस्याएं थी, उस समय की परिस्थिति में एक प्रधानमंत्री ने आईआईटी और आईआईएम का सपना देखा। यूथ को सीखना चाहिए कि भाई एजुकेशनल सिस्टम को सुधारना चाहिए, तो हमें नेहरू से सीखना चाहिए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। 1962 की लड़ाई हार के आए थे हम। चाइना से हमारी लड़ाई हुई 1962 की, उसको हम हारे थे और तुरंत देश पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में आ गया। मतलब सच तो ये था कि फाइनेंशियली रूप से हम पूरे टूटे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री को ये अनाउंसमेंट करना पड़ा था कि देश के हर घर के आदमियों से अनुरोध किया था कि वो दिन में मतलब हफ्ते में एक उपवास रखें, क्योंकि भोजन नहीं था, राशन नहीं था। उस परिस्थिति में 1965 की लड़ाई हमारे सिर पर आ गई। 1965 की लड़ाई देश के युवा और शीर्ष नेतृत्व यानी कि तजुर्बे की लड़ाई थी। तजुर्बे की और युवा को सपोर्ट के साथ जिताया गया। लाल बहादुर शास्त्री से सीखने का विषय कि किस तरह उन्होंने युवाओं को प्रमोट किया, आने वाली जनरेशन को प्रमोट किया और जज्बे से हम युद्ध जी के। हम पे गोला बारूद थोड़ी थे उस समय, हम तो बिल्कुल उस समय टूटे हुए थे। तो तभी तो निकल के आए थे, संभल ही नहीं पाए थे, तो इतनी जल्दी आ गए। उसके बाद दूसरी प्रधानमंत्री फिर बनी इंदिरा गांधी। आप सोचिए, कल्पना करिए, अगर इंदिरा ना होती तो शायद पंजाब अलग कंट्री हो, एक देश बन गया होता। इंदिरा जी ने मतलब उस समय सोचिए, आज जनसंख्या का कितना बड़ा विस्फोट है। हमें याद है कि हमारे पिताजी कहते थे कि, और हमने भी देखा है, मतलब हम याद वैसे कि पर लिखा धुंधला देखा है, हर बस पे, हर गाड़ी पे, दीवारों पे लिखा होता था, हम दो हमारे दो। मतलब उस समय देश की जनसंख्या थी 50 करोड़ और एक देश का प्रधानमंत्री आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा था कि हम दो हमारे दो। उस परिस्थिति को सोच रहा था, उसे भी कंट्रोल कर रहा था। और देखिए, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक ही पाकिस्तान होता, जिंदगी दुश्मर कर देता है हमारी। उसकी सोच थी, उसने पाकिस्तान से अलग कर दिया बांग्लादेश को। तो सीखने का विषय है, इतना जज्बा देखिए ना, उससे सीखने का विषय है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी आए। जब राजीव गांधी जी आए तो मतलब हम टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे पीछे थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी का युग लाए, वो कंप्यूटर लाए, वो आईटी के अंदर क्रांति लेके आए। मतलब अजीबोगरीब काम होने लगे। और उसके बीच में भी मनमोहन सिंह आए, आर्थिक सुधारों का बहुत बड़ा युग चला। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी आए, सारे गाँव को उन्होंने सड़कों से जोड़ने का, नहरों को और नालों को पक्के करने का, कनेक्टिविटी देने का काम किया। मतलब सीखने का विषय है। मैं कहता हूँ आर्थिक रूप से देश को सबसे संपन्न करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया, बहुत सीखने का विषय है। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी ने, मैं कह रहा हूँ, बालाकोट से लेके पाकिस्तान पर इतनी स्ट्राइकें कर दी कि आज गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। 370 जिसको अभिशाप मानते थे उसको हटा के रख दिया। राम मंदिर जिसको कभी सोच नहीं सकते थे वो बना के, सबसे सीखने का विषय है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सारा युवा कहें या जो भी आम लोग हैं, वो राजनेताओं का जो वो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें फंस जाता है। नेहरू में क्या कमियां थी वो बीजेपी वाले गिनवाएंगे, मोदी जी में क्या कमी है उसे कांग्रेस वाले गिनवाएंगे, और युवा उन कमियों पे ध्यान दे रहा है।
सीखने का विषय तो सबसे है। हमारी थीम अगर एजुकेशनल की तरफ है तो हमें जवाहर से सीखना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए। हमारी थीम अगर नेशनल डिफेंस को मजबूत करने के लिए, व्यापारिक समझौतों को मजबूत करने की तरफ है तो हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ हमारे युवा की थीम है तो हमें राजीव गांधी से सीखना चाहिए। तो सर सबसे सीखना चाहिए।